हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं स्वागत करता हूं आपके हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। और आज हमारी प्रैक्टिस सेशन पीवाईक्यू सेशन जो चल रहा है उसकी क्लास नंबर 5। आज हम करेंगे आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चंस। हालांकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किस तरीके से हम अपने सेशन को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, दो क्लास मैंने लगभग आपको कराई है प्राचीन भारत से संबंधित, कुछ दो क्लास कराई है मध्यकालीन भारत से संबंधित, और आज हम करेंगे आधुनिक भारत से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्योंकि सेशन हमारा चल रहा है तो कुछ बेसिक चीजें जो कि मैं पहले अपने क्लास में बताया था बच्चों को, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से हमारा सेशन चल रहा है। तो ये पहला, जैसे कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है इसमें हम आगे लेके चल रहे हैं इतिहास की क्लास हम लोग कर रहे हैं कि इतिहास को 3 भागों में हम लोग लेके चल रहे हैं आगे। जैसा कि मैं क्लास भी आपको आगे दूंगा, पढ़ाएंगे। तो पहले प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत जिसकी मैंने आपको 2 क्लास करा दी हैं, पीवाईक्यू सी बेसिकली लगाया है हमने। फिर आता है मध्यकालीन भारत। इसकी भी हम लगभग 2 क्लास कर चुके हैं। आज सेशन करेंगे हम आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का, ठीक है। तो इसका सेशन हम आज करेंगे, जिसके बारे में मैं इस बारे में पहली क्लास में, जिसने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहली क्लास देखे, और आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इतिहास के बारे में किस तरीके से चल रहा है। तो शुरू करते हैं हम आज से अपना पहला क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जिसको सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे पीवाई की 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? ठीक है, बताएं इसका सही आंसर बच्चों। करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन नंबर ए है रॉलेट आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो नारा दिया था किसने दिया था और किस आंदोलन से संबंधित था, ये बताएं बच्चों कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये नारा जो था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 1942 ईस्वी जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और ये नारा जो दिया था वो महात्मा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो बोला था। ठीक है, 1942 के हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ कर लेते हैं। इनका 1942, ये मैंने आपको बता ही दिया ईयर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, 1930। असहयोग आंदोलन 1920 और रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये आंदोलन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारे पीवाईक्यूज में मैं देखे ही चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अलग से कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ताकि क्वेश्चंस भी ज्यादा से ज्यादा कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत की ओर लक्षित था? तो इसका ऑप्शन ए है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है रेगुलेटिंग एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी है फिट इंडिया एक्ट। तो बच्चों इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इतिहास के क्वेश्चन है या पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, जब हम इतिहास में
इतिहास को पढ़ते हैं, जो कि मैंने बताया था थर्ड जो हमारा था आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत को जब हम पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के लास्ट टाइम पीरियड में, जैसे कि जब ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने पूरे भारत को जब कैप्चर कर लिया, जब जीत लिया, और उस पे फिर जब जीत लिया तो उस पे मतलब रूल करने के लिए, शासन करने के लिए एक जरूरत पड़ी उन लोगों को कि शासन कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ी बात थी कि जिसमें विभिन्न धर्म थे, विभिन्न तरीके के राजा होते, बहुत सारे राजा, धर्मों के लोग, तो किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, तो ये बड़ा एक इशू था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया हुआ था, ये जो 1757 जो प्लासी का वॉर हुआ था, उसके बाद वो प्लासी, सॉरी प्लासी, हाँ प्लासी का 1757 में हुआ था। उसके बाद 1761 की बात करें, 1764, ये प्लासी, ठीक है। उसके बाद ये बक्सर, जब ये युद्ध हुए थे तो उसके बाद ब्रिटिश के हाथ में प्रॉपर सत्ता आ गई थी। ठीक है, ये बंगाल पे चलने लग गया, रूल करने के लिए, शासन करने के लिए उनको दीवानी मिल गई थी, जो कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो उसके बाद उनको लगा कि किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, शासन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक संस्था, कहा जाए संस्थागत तरीके से क्रम से आगे बढ़ाना, चीजों का रूल करना, वहीं से हमारी पॉलिटी का जन्म होता है। ठीक है, पॉलिटी का मतलब कहता है रूल्स ऑफ रेगुलेशन, जिस तरीके से बनाना, पार्लियामेंट क्या होता है, किस तरीके से ना, मतलब एक एक शासन, एक भूभाग पे शासन कैसे किया जाए, किस तरीके से चलाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम इजाद किया, एक सिस्टम बनाना शुरू किया, जो कि ब्रिटेन में काफी टाइम से पहले से ही चल रहा था, कुछ ब्रिटेन से चल रहा था, कुछ इनका जो अलग उपनिवेश थे वहां से इन चीजों को इन्होंने लिया। तो वहीं से इन्होंने एक रेगुलेट करना शुरू करा, 57 61 तक रहा, फिर 61 में दीवानी इनके हाथ में आई, तो जो कि मैं बता चुका हूँ, द्वैध शासन प्रणाली शुरू करी, और वो चलती रही 1772 तक। ठीक है, यहाँ तक चलती रही। तो उसके बाद फिर लगा कि ठीक थोड़ा सा इश्यूज ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था बंगाल के अंदर, भारत में, तो उन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेट करना, क्योंकि वहां के जो लोग, प्रॉपर जो लोग थे, जो यहाँ कार्यरत थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से लूटना शुरू करा था देश को। तो मतलब पर्सनली भी, और मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, वो तो कर ही रही थी, लेकिन लोगों ने पर्सनली भी व्यापार में रुचि दिखाना शुरू कर दिया, तो उस तरीके से बहुत ज्यादा लूट हुई। तो यहीं से हमारी पॉलिटी शुरू होती है। ठीक है, यहीं से पॉलिटी वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो शुरुआत की पॉलिटी आप देखोगे, पॉलिटी प्लस आधुनिक भारत जो है, मॉडर्न इंडिया मिक्स है, सॉरी, ये आप साथ साथ ही चलते देखोगे मॉडर्न इंडिया को। ठीक है, ये साथ साथ ही चलते देखोगे आप। मॉडर्न इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, मतलब आधुनिक भारत में आप लास्ट के टाइम पीरियड में जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आप पॉलिटी को देखते चले जाएंगे, जैसे कि ब्रिटेन ने शुरू करा था। ठीक है, पॉलिटी तब से। तो हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया बच्चों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको रेगुलेट करने के लिए किस तरीके से ब्रिटेन की जो संसद थी उसने कहा जाए कि कौन सा एक रेगुलेट एक्ट पास किया हुआ था, जो मैंने बताई थी आपको, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया हुआ था, उसको चलाने के लिए किस तरीके से शासन किया जाए भारत पर, तो एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया हुआ था। ठीक है, ईयर मैंने आपको बताई दी थी 1772। इसका सही आंसर ये हो गया। ठीक है, ईस्वी। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये आपको पता ही है। 58 का 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद इसको लाया गया था। ठीक है, उसके बाद 61 में कुछ और चेंजेस किए गए थे, फिट इंडिया एक्ट, ये इसकी बात करें तो 1784 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक है, तो इसको भी जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इस चीज को भी बच्चों याद रखें, ताकि आपको अदर क्वेश्चंस करने में इसमें हेल्प होगी। अगर कल पूछा फिट इंडिया एक्ट कब आया हुआ था, 84 में, तो ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए। इसीलिए मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है चार्टर अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है मार्लियामेंटो अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। बताया बच्चों कि जो 1950 में हमने भारतीय संविधान अपना लागू किया था,
तो शासित करने के लिए मौलिक दस्तावेज जो था वो इनमें से कौन सा अधिनियम से लिया गया था, बताएं। एक सेकंड, ठीक है, जो चीज मैंने यहाँ बताई है ना आपको, ये 3 है बच्चों, 73, ठीक है। कुछ ईयर चेंज मैं चाहता नहीं हूँ वो हो, ठीक है। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, शायद मैंने पीछे भी यही लिखा है क्या? ओके, हाँ 73, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के एक जो अधिनियम था उससे हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीजों को समावेश किया है, तो वहां से लिया गया 1935 में जो एक्ट आया हुआ था, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, ये 1950 में जो हमारा संविधान तैयार हुआ, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था, तो उसमें से बहुत सारी चीजें 1935 के एक्ट से ली गई हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट 73, ये इसी को रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, बता दिया। परिषद अधिनियम, मार्लियामेंटो सुधार, ये 1909 में आया हुआ था, इसको याद रखें, ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप आगे करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक बार के लिए। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक होगा, जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा, फैक्ट को अगर पढ़ने के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा या बुक पढ़ी होगी या जो भी है, उसमें से ये आंसर इसका दे सकता है बच्चा। तो इसका ऑप्शन है, इस इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन बी है, इसने प्रांतीय चुनावों का बहिष्कार के प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन सी है, इसने रॉलेट एक्ट शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया था। और ऑप्शन डी है, इसने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही आंसर बच्चों बताएं क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र जो हुआ था, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, किस कारण महत्वपूर्ण है वो? तो बताओ बच्चों इसका सही आंसर, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका जो पहला और अध्यक्ष जो थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो पीटी नेहरू थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखें बच्चों, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लाहौर सत्र जो अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था, और ये मेनली जो फेमस है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग इसमें की गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की मांग इस अधिवेशन में उठाई गई थी, ठीक है, 1929 में ये किया गया था। ठीक है, इसे इसको थोड़ा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसड़ा के धरसड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? मतलब एक रिपोर्टर आए हुए थे जब इस टाइम पे हमारे देश में ये गांधी युग चल रहा था, जो आजादी का आंदोलन चल रहे थे, तो विभिन्न देशों के लोग भी भारत में आते थे और उसको कवर करते थे, लिखते थे पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में। ठीक है, तो वो दिखाते थे कि ब्रिटिश किस तरीके से मतलब भारत को रेगुलेट कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें, तो जब गांधी जी ने धरसड़ा नमक सत्याग्रह शुरू किया हुआ था, तो कौन सा रिपोर्टर था जिसने इस विरोध का जो प्रदर्शन था वो कवर किया हुआ था? तो इसका सही आंसर बताया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड मोरो, ऑप्शन बी है कार्ल वर्स्टीन, ऑप्शन सी है वल्टर बेटलैंड काइल्ड, और ऑप्शन डी है बेम मिलर। तो इसका सही आंसर बताया बच्चों, क्या होगा? ये बड़ा थोड़ा सा फैक्ट है, 2019 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बेम मिलर, और ये यूएसए से, यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से आए हुए थे ये,
ठीक है, बिल मिलर ने इसको कवर किया हुआ था उस टाइम, ये भी अमेरिका के थे। ये भी अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। और इस सत्याग्रह के बारे में बता दूं, ये 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसी के बाद फिर आगे एक और आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? मतलब जो वायसराय था, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, या किसके समय में हुआ था? तो ये आंसर बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डालहौजी, डलहौजी सॉरी, लॉर्ड डलहौजी है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटिन। ठीक है, इसका सही आंसर बताओ तो क्या होगा? तो बड़ा इसी सिंपल सा है, अगर आपको याद होगा, पढ़ा होगा तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल विभाजन मैं आपको बता दूं 1905, ठीक है, 1905 ईस्वी हुआ, कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांट दिया गया था बंगाल को। पूर्वी बंगाल जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, पहले पूर्वी पाकिस्तान, मतलब इसको पहले तो ये बंगाल बांटा गया था, उसके बाद जब देश बंटवारा हुआ तो पूर्वी जो बंगाल था उसको बना दिया पश्चिम बंगाल। आज भी हमारे भारत में पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के नाम से फेमस है, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान भी आप जब पढ़ोगे कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान भी लिखा होगा। तो पूर्वी पाकिस्तान का मतलब ये होता है कि जब बंटवारा हुआ था, ये इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको तो एक बार के लिए कैंसिल भी कर दिया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था ये 1911 में, ईस्वी में, 1911 ईस्वी में इसको कैंसिल भी कर दिया था जॉर्ज पंचम ने, जो उसका सम्राट आया हुआ था, उसने इसको रद्द कर दिया था। लेकिन जब देश बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान जो बना था वो बंगाल को ही काट के बनाया गया था, ठीक है। ये हो गया कर्जन। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लें कर्जन के बारे में, इसका सही आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है वो काफी हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंधित है, ठीक है। कैनिन पहला वायसराय, फर्स्ट, पहला वायसराय। और 1857 विद्रोह जो हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लिटन, लिटन वर्नाक्यूलर एक्ट के लिए फेमस है, ठीक है। ईयर 1878, ठीक है। ये अपने आप में सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ एक बार इसको याद जरूर कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत, वर्नाकुलर एक्ट कब आया हुआ था, ये था किसके समकालीन आया था, ये कौन लिखा, इसको रद्द जो किया था वो रिपन ने किया था, ठीक है। रिपन ने इसको समाप्त किया हुआ था, रिपन ने इसको समाप्त किया हुआ था, समाप्त, जो समाप्त हुआ था वर्नाकुलर एक्ट वो रिपन ने किया था, ठीक है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हड़प नीति इससे संबंधित है। गुड डिस्पैच जो आई थी एजुकेशन सिस्टम, वो इसी के समय में आई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, रॉलेट, जो रॉलेट एक्ट आया हुआ था, सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था? बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और ऑप्शन ए है 1915 मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी है 1930 सी आर दत्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी है 1929 महात्मा गांधी ने। और ऑप्शन डी है 1919 महात्मा गांधी। तो जो बात करते हैं रॉलेट एक्ट कब आया हुआ था, पहला तो क्वेश्चन ये है कि कब आया हुआ था। अब आया हुआ तो सत्याग्रह शुरू होगा, अब सत्याग्रह शुरू होगा तो किसने किया था? तो ये इसका ऑप्शन में से आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1919 महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट आया हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। इसी को इसी एक्ट को बोला जाता है काला कानून, काला कानून, ठीक है। बच्चों ये याद रखने वाली चीज है।
कि काला कानून किसको बोला जाता है, कब आया हुआ था और किसने ये सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1793 ईस्वी में जमींदारी जो प्रणाली थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? बड़ा अच्छी क्वेश्चन है ये, कई पेपरों में पूछा जाता है ये पेपर क्वेश्चन। तो 17 तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि जमींदारी जो प्रणाली थी, यहीं से बन जाता है कि कब आई थी, एक क्वेश्चन ये हो जाता है, ये आपको क्वेश्चन सी मिल जाता है। तो ऑप्शन ए है कर्जन, कौन लेके आया था? ऑप्शन बी है कार्नवालिस, ऑप्शन सी है क्लाइव, नहीं है क्लाइव है, और ऑप्शन डी है क्लिट। तो इसका सही आंसर बताया कि जमींदारी जो प्रणाली थी वो कौन लेके आया था। ठीक है, जमींदारी प्रणाली क्या होती है? भू राजस्व प्रणाली है एक तरीके की। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली है ये, और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए काम में आती है, भू राजस्व कलेक्ट करते हैं इससे। ठीक है, इसको किसने, कौन लेके आया जाए, किसने लॉन्च की थी? तो इसका सही आंसर होगा कार्नवालिस। ठीक है, कुछ इसके बारे में बताऊं तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या हुआ था, जो जमींदार लोग थे ना, उनको भूखा स्वामी बना लिया, वो स्वामी उनको मान लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और उनको बोला था कि आप अपने एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करिए और हमें दीजिए। तो उनको एक मध्यस्थ करने वाला बीच में एक बंदा मिल गया था, तो वो जमींदारी प्रणाली यही है। ठीक है, तो इसमें लेकिन हालांकि किसानों की बड़ी दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि जितना निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा वसूली होती थी, और जो क्या जितना भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दिया जाता था वो दिया, उसके बाद मध्यस्थ वाला अपना रखेगा ही, और उसमें किसानों का बड़ा ही बुरा हाल हो गया था इसमें। ठीक है, कर्जन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन से संबंधित है ये। ठीक है, कार्नवालिस का हो ही गया, कार्नवालिस आगे भी पढ़ लेंगे। क्लाइव, क्लाइव को तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक बोला जाता है भारत में इसको। ठीक है, इलाहाबाद संधि से संबंधित था ये, इलाहाबाद संधि से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बड़ा ही, ये पॉलिटी और मैं आपको पहले ही बता दूं, पॉलिटी और आधुनिक भारत, मतलब जो कहा जाए राज्य व्यवस्था कहा जाए जो है हमारा पॉलिटी, और हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडिया सेगमेंट है वो दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये पॉलिटी से संबंधित है कि मतलब मॉडर्न इंडिया से संबंधित, हालांकि ये इतिहास से ही संबंधित है। ठीक है, हालांकि मॉडर्न इंडिया में भी क्या कहा जाए तो पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे संबंधित। तो इसका सही आंसर बच्चों होता है क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, तो भारत संविधान, जो भारत की संविधान सभा बनी थी, उसका अध्यक्ष इनके बाद कौन बना था इनके स्थान पर? तो पहला ऑप्शन है करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी को बोला जाता है एम के गांधी। ठीक है, एम के गांधी। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इनमें से कौन बना था, तो वो मुझे बताए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। सत्यनारायण सिन्हा अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे ये, जो सम्मेलन सभा ने इनको चुना हुआ था। उसके बाद जो स्थायी बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही आंसर जो होगा वो, राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? अच्छा, ये सीधा सीधा टेक्स्ट पूछ दिया है मीडिया में इंडिया का, तो इसका सही आंसर होगा 1605 ईस्वी में। इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, महात्मा गांधी इरविन समझौता, या जो गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है इसको, समझौता की को पैक्ट एक तरीके से इस्तेमाल में आ जाता है, बोलते हैं इसमें पैक्ट। ठीक है, कहीं कहीं अगर आप देखोगे गांधी इरविन समझौता की जगह गांधी इरविन पैक्ट लिखा होगा, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था?
जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो भारत के किस आंदोलन जो चल रहा था उससे संबंधित है, तो ये चीज के बारे में बताओ। इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, स्टोरी तो है। तो ऑप्शन ए है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है रोलेट एक्ट आंदोलन, और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो बच्चों बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मैं आपको ईयर भी बताता चल रहा हूँ, इसको बेसिकली आप याद रखें, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपको इस क्वेश्चन में तो है ही है, अगले और भी क्वेश्चन मिले या पेपर में जब आता है तो आप एक तरीके से याद रखें कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। फैक्चुअल चीजें मैं आपको बता चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से क्या है, कब का है। आप पीवाई क्यूज भी अगर एक तरीके से देख रहे हैं या लगा रहे हैं तो आपको पता होगी कब बताया था सर ने, कब किस तरीके से चीजें थी। ठीक है, अगर एक बार अच्छे से आप सुनोगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन में आपको बता के ही चल रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन से अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 3 गुना भी मान के चलो तो 60 क्वेश्चन एक क्लास में कंप्लीट हो ही रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चल रहा था। ठीक है, इसके थ्रू ही 1931 में हुआ था। क्यों हुआ था वो बता देता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से संबंधित है, रॉलेट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है बच्चों, ये सारी के सारे ईएस के हिसाब से मैं आपको आंदोलन बता ही दे रहा हूँ। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो इसी का ही परिणाम था। क्यों, जब देश में असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे ही 1930 में एक राउंड टेबल मीटिंग जिसको बोलते गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, गोल मेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। तो इनवाइट किया गया था कांग्रेस को, तो लेकिन कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि देश में चल रहा था गांधी जी के टाइम पे एक ये नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, कांग्रेस ने, अब बिना कांग्रेस के तो अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी चीजें बन रही है तो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो गांधी के साथ जो इरविन थे, इरविन वायसराय थे उस टाइम पे, दिख रहा है क्या बच्चों, हाँ दिख रहा है, वायसराय, भारत में जो वायसराय थे वो इरविन थे। तो इरविन को बोला गया था कि भाई गांधी से बात करो आप लोग, कि जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो किस तरीके से पता चलेगा कि हम क्या पॉलिसी बनाए, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से रहे, एक टॉपिक पे बातचीत हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 1931 में। उसके बाद पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया था कांग्रेस ने, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था तो पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिर जब समझौता हुआ तो दूसरे में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद तीसरा हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये चीज याद रखें। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया गया था वो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है। जो शहनाई वादक है ये तो बहुत ही फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, और ये मतलब कहा जाए जरूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे, स्टैटिक्स का पोर्शन है ये, उसमें आता है। तो इसका सही आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक थे ये। और सर ये रविशंकर जो थे सितार वादक थे। ये सितार से संबंधित थे। लतीफ खां ये सारंगी से संबंधित थे। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम याद रखें, इसका सही आंसर लिख दिया है मैंने, राइट आंसर क्या होगा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित थे। बहुत ही फेमस कहा जाए कलाकार हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक लगा लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य चुने गए थे। मतलब 1870 में चुने गए थे भारतीय लोक सेवा, यानी कि जैसे आज आईएएस आईपीएस जो होते हैं बनता है, तो उसी तरीके से जो पहला कहा जाए भारतीय लोक सेवा का सेलेक्ट हुआ था बंदा, वो कौन था। ठीक है, पहला है निवरन चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर।
तो बताएं बच्चों इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जो चुने गए थे जिन्होंने एग्जाम दिया और पास हुए। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे ये। ठीक है, इस चीज को याद रखें। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। मतलब हमें वो प्लेस बताना है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था। ठीक है, 1920 में। तो ये कुछ कुछ इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको लिखा दूंगा कि कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष इनमें से कौन से थे, किस कौन था, कहाँ हो गया था। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको पोर्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजें मेंशन करा दूंगा कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी की उनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कब का है। तो इसका सही आंसर बताएं। पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा नागपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा, नागपुर। अब मैं आपको बता देता हूँ जो नागपुर में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे। ठीक है, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1920 में नागपुर में हुआ था, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण है वो आगे हम बात कर लेंगे कब का क्या है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का लौह पुरुष। ये क्वेश्चन तो बेसिकली बच्चों को आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कॉम्पिटिशन है कि ये उपाधि है एक तरीके से, वो किसको दी गई है लौह पुरुष की उपाधि। तो इसका ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम के गांधी, करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी को भी बोला जाता है, और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो ये अगर थोड़ा सा बच्चों को पता होगा तो ये लौह पुरुष जो बोला जाता है वो वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। गुजरात में इनकी अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से मूर्ति भी, प्रतिमा अनावरण हुआ था जो मोदी जी ने किया था अभी कुछ साल पहले ही, तो वो बने हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध डैश डैश थे। तो बात करते हैं कि जिन जैकस रूको जो रूसो थे वो कौन थे, इनमें से बताना है। पहला चित्रकार थे, दूसरा चिंतक थे, तीसरा है सम्राट थे, चौथा है चिकित्सक थे। तो बताओ बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेनली आपने यहाँ पे इनका पूरा नाम है, लेकिन रूसो नाम आपने सुना हुआ होगा कि रूसो। ठीक है, जो रूसो थे वो कौन थे इनमें से, चित्रकार थे, चिंतक थे, सम्राट थे या चिकित्सक थे। तो इसका सही आंसर होगा चिंतक या दार्शनिक। ठीक है, स्कॉलर जो भी बोला जाता है। ठीक है, विद्वान, बहुत ही रूसो का बहुत बड़ा नाम है चिंतक दार्शनिकों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दार्शनिक, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार देख लें बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन यानी कि साल्ट मार्च जो शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था। तो इसका सही आंसर बच्चों बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए है साबरमती, ऑप्शन बी है सेवाग्राम, ऑप्शन बी सी है का चंपारण, और ऑप्शन डी है शांति निकेतन। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन, ये अब एक तरीके से आप याद रखने वाली चीज है, नमक आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में सब शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू किया था, किसने शुरू करा था, एक क्वेश्चन ये हो जाता है, किसने शुरू करा था, महात्मा गांधी ने शुरू करा था। ठीक है, और उसके बाद कहाँ से शुरू करा था, तो ये था साबरमती से, ये गुजरात में पड़ता है साबरमती। ठीक है, साबरमती से शुरू करा था इन्होंने ये नमक आंदोलन, और इसी के बाद शुरू करा था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नमक एक तरीके से बनाने के लिए गांधी जी ने ये दांडी मार्च शुरू करी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैंने बता दिया आपको।
होप सो कि बच्चों को थोड़ा-सा आप मेरे हिसाब से लगता है बच्चों आपको याद रहा होगा या रहता है होगा। जिस तरीके से मैं आपको कुछ-कुछ अक्सर चीज़ें बताता चलता हूँ, अगर आप ठीक से सुन भी रहे होंगे ना, तब भी आपको बड़े अच्छे से इस चीज़ के बारे में याद रहेगा। ठीक है? वही सत्याग्रह अभी इससे पहले जो क्वेश्चन में मैंने बात करा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर समझौता ठीक से नहीं बैठा, उसके बाद फिर से आंदोलन शुरू करा गया था। उसके बाद फिर 1932 हुआ था, उसमें 31 में गांधी इरविन समझौता, 32 में हुआ था गांधी इरविन तो गांधी और अम्बेडकर समझौता, ठीक है? पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, पूना समझौता। तो गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है? उसके बाद 1935 में अधिनियम आया, ठीक है? तो वो एक क्रोनोलॉजी की तरफ से चलता है, सीक्वेंस में चलता है। इतिहास का सबसे अच्छी बात यही है कि इतिहास में ना अगर कोई भी चीज़ घट रही है या कोई भी घटना घट रही है ना, उसके पीछे एक कारण होता है कि ये कारण है और इतिहास में ही नहीं मतलब एक लाइफ में कहा जाए अब हम आपको किसी भी चीज़ का प्रीवियस चीज़ों में एनालिसिस करें, तो खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में करें या किसी भी घटना के बारे में बात करें और कोई घटना घटी है तो उसका एक पहले से कोई ना कोई कारण रहा होगा तो इसी को बोलते हैं कार्य कारण संबंध। ठीक है? तो क्वेश्चन अगला कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ये मैंने बता ही दिया, नागपुर रिपीट हो गया शायद। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये एक तरीके से नारा है, तो ये नारा किसने दिया है? ये बताना है हमको। ये करो या मरो जैसे गांधी जी ने दिया था, ये स्वतंत्र संघोत्कार है, ये सारे ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कई सारे स्वतंत्रता आंदोलन में नारे दिए गए थे, किस किस ने दिया क्या क्या हुआ तो वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताएं बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये नारा दिया था। हालांकि बाल पाल लाल बाल पाल ये तीनों के तीनों गर्म दल से संबंधित थे। ठीक है बच्चों, ये तीनों के तीनों गर्म दल से संबंधित थे। जब आप इतिहास में आधुनिक भारत पढ़ेंगे कुछ नरम दल और गर्म दल दो दल थे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों गर्म दल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार के लिए याद रखना आप इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला तो ये है कि हंटर जो कमीशन था वो कब बना, ठीक है, और दूसरा चीज है कि किसने बनाया। तो एक क्वेश्चन में तो दे रखा है कि लॉर्ड रिपन ने बनाया, तो ये चीज या तो हंटर कमीशन बना था, और तीसरा एक क्वेश्चन है किससे संबंधित था। ठीक है, ये किससे संबंधित था, तो 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए है 1883 में, ऑप्शन बी है 1880 में और ऑप्शन सी है 1881 में, ऑप्शन डी है 1882 ईस्वी में। बताओ बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? पहले तो लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन बनाया और ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा याद रखें इस चीज को कि हंटर कमीशन जो बना था वो लॉर्ड रिपन ने बनाया था, लॉर्ड रिपन ने। और इसके बाद ये किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था और ये 1882 ईस्वी में स्थापित किया था। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको हंटर कमीशन बोला जाता है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 है खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान के नेता थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका भी नाम याद रखें बच्चों। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ऑप्शन सी है कुर्ग, ऑप्शन डी है मध्य प्रांत। तो इसका सही आंसर बच्चों बताएं एक बार क्या है? तो मैं आपको अभी तो जल्दी मैं आपको लाइव क्लास पे मिलूंगा, तो हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, कि आप क्या आंसर बता रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस अभी क्या है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अपने हिसाब से लगाएं,
लेकर है, फिर पता मैं राइट आंसर तो आपको बता ही दे रहा हूँ। इस तरीके से आप ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि आप अगर सुनते रहेंगे, देखते रहें, खुद से भी एक बार अटेम्प्ट कीजिए। अब पेपर में नहीं बैठे हैं, गलत होगा कोई इशू नहीं है, वो आप पर्सनली सॉल्व कर रहे हैं, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे लेकिन पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अभी आप इस चीज को लगाओगे, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, लगाया, क्या होगा इसका सही आंसर आप लगाएं, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं बता ही दूंगा। अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको बता रहा हूँ और आप उसको दोबारा इस चीज में सुनेंगे या बताएंगे, पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, तो वो आपको हिट करेगा कि हाँ ये चीज मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है और ये चीज इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सीमांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदान प्रांत, और राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। और बात कर लेते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। इनको सीमांत गांधी, सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है। ठीक है, सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है इनको। ठीक है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान इससे संबंधित थे। इनको एक चीज और, ये पाकिस्तान के पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जिसको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें, मैं आपको ये चीज बता दिया हूँ। पाकिस्तान के पहले और आखिरी व्यक्ति हैं ये जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, चलो आगे सब पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी ने वर्ष, किस वर्ष में, मतलब वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजन किया था? मतलब गांधी जी ने, यहाँ पे ये छूट गया है, किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में हमारा 1915, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1921। बताए बच्चों क्या आएगा? गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन है मैं एक बार आपको लिखा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, ताकि आप को ये चीज याद रहे, क्योंकि क्वेश्चंस में ना ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गांधी जी से संबंधित कि कब था, क्या था, कैसे है, कब हुआ। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज याद रहेगी कि हाँ ये सर ने एक बार मेरे को बताया हुआ था, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1918। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 1918। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ इसके बारे में। सूती मिल अहमदाबाद में गांधी जी ने 1918 में इसको किया था। ठीक है, 1918। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में जब आए थे ना, तो वो ये 1915 में आए हुए थे। उसके बाद इन्होंने 2 साल तक पूरा भ्रमण किया, अच्छे से प्रॉपर तरीके से देश को जाना, यात्राएं की। उसके बाद ये चीजें इन्होंने राजनीति में उतरे। ठीक है, सक्रिय राजनीति में। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ गांधी जी का। ठीक है, 1917 चंपारण आंदोलन, उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही गांधी जी ने अपने शुरू के जो आंदोलन किए थे वो ये तीन है। 18 के बाद 19 में रॉलेट एक्ट वाला किया ही था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद शुरू करके फिर आगे चलता रहा, और फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, और आगे कई सारी चीजें हैं। वो मैं आपको एक बार जब बताऊंगा ना तो बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा कि ये इतना इजी भी हो सकता है। ठीक है, 1923 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पठानकोट, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी है अम्बाला। बताएं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अगर बच्चों को थोड़ा सा पता होगा तो ये बड़ा आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी होगा इस क्वेश्चन के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में। तो कब था, क्या था, ये बता। उसका सही आंसर होगा अमृतसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर। जलियांवाला बाग अगर डेट पूछता है तो 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित अ, जो जनरल डायर, इसने गोलियां चलाने के लिए फौज को आदेश दिया। ठीक है, जनरल डायर है। और इसमें दो नेता थे जिनकी गिरफ्तारी का जो विरोध हो रहा था, उसी के विरोध को चलाने के लिए लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। और बैसाखी का दिन था, तो जब लोग कलेक्ट हुए तो इसमें जनरल डायर ने अंदर अपनी गोली चलवा दी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। ठीक है, क्वेश्चन। ओके, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो इस बारे में जो मैंने आपको बता ही दिया जनरल डायर और चीजों के लिए। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन। और हम अपना एक सेशन और आधुनिक भारत पे करेंगे बच्चों। उसके बाद आपका जल्दी हम लोग लाइव क्लास पे मिलेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं किस तरीके से क्या है, तो हम जरूर इस चीज़ में करेंगे। जल्दी लाइव क्लास भी हम लोग अरेंज करेंगे, जल्दी ही मिलते हैं ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, ये हमारा, अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए या क्लास का पीडीएफ के लिए, तो इससे हम जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ये फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप या जो सबको हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट इंस्टाग्राम, आप सब्सक्राइब करें और क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।